हनुमान जी कलयुग के भगवान है, ऐसा क्यों कहा जाता है? और कहते हैं हनुमान जी अमर हैं। कलयुग में कहा जाता है हनुमान जी अमर है। कलयुग की रक्षा करने के लिए हमारे 4 देवी देवता हैं। कई लोगों ने सुना है कि हम क्या जानते हैं ना, हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, हनुमान जी के पिता नाम केसरी था। हनुमान जी के परिवार में और कौन कौन है? 5 भाई के नाम अगर मैं लूँ तो श्रुतिमान, गतिमान, मतिमान, धृतिमान और केतुमान, ये 5 भाई हैं। तो कहते हैं कि बंदर को गुड़ चना खिलाएं, केला खिलाएं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जब वानर जाति थी तो वानर जाति धीरे धीरे करते करते इंसान का रूप लेने लगी। कई लोगों को सपने आते हैं या फिर किसी को ऐसा लगता है कि कर दिया मेरे ऊपर, तो हनुमान जी सब चीज़ दूर रहती हैं। ऐसा लगता है कि डरावने सपने आ रहे, बच्चा रात को रोने लग जाता है, तो हनुमान जी जो है उनका सिंदूर आप लें और उनका सिंदूर आप कागज में लगा लें और उसमें उस लॉकेट को डाल के बच्चे के गले में डाल दीजिए। बच्चा ना तो रोएगा, ना रात को सोते हुए डर के उठेगा, ना कोई परेशानी आएगी। बट मैम कहते हैं ना, शिव जी के साथ तो भूत प्रेत सब चलते हैं और हनुमान जी से भूत प्रेत सब भागते हैं, तो ऐसा क्या है मैम? देखिए, भगवान शिव जो है वो देवों के देव महादेव है, उनके लिए तो समस्त संसार उनका है। तो हनुमान जी ने भूत प्रेतों को अपनी पूंछ में बांध लिया और इतने पटके मारे कि भूत प्रेतों ने नाक रगड़ ली कि जहां तुम्हारा नाम आएगा वहां पे हम नहीं आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की हनुमान जी के टॉपिक के साथ। जी मैम, जैसे कहा जाता है कि ना, ये कलयुग है और कलयुग के भगवान को हनुमान जी कहा गया है। हनुमान जी कलयुग के भगवान है, ऐसा क्यों कहा जाता है? और कहते हैं हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी अमर हैं और कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनको वरदान मिला था साक्षात भगवान शिव से। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव का 11वां रुद्र रूप है हनुमान जी, मगर क्योंकि भगवान शिव के रूप हैं, वो शिव स्वयं नहीं है, फिर भी उनको भगवान शिव ने अवतार जो दिया उसमें उनको अमरता का जो एक कहते हैं ना कि अमरता उनको प्रदान करी। और वहीं पे सिर्फ हनुमान जी नहीं, कलयुग के 4 देवी देवता कहे जाते हैं। अच्छा। शायद आपने ये बात सुनी नहीं होगी। कलयुग में कहा जाता है हनुमान जी अमर हैं, मगर कलयुग की रक्षा करने के लिए हमारे 4 देवी देवता हैं। जैसे कहते हैं ना कि अभी कल्कि का जन्म होना है, भगवान विष्णु जी के अवतार का वो होना है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि कलयुग 4 जो हमारे देवी देवता हैं वो किन किन के हाथ में है, तो एक दुर्गा के हाथ में है, ठीक है। दूसरा कलयुग जो है भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में है, और तीसरा जो है कलयुग हनुमान जी के हाथ में तो है ही है, और चौथे की अगर बात करें तो काल भैरव जी के हाथ में है। मतलब ये ऐसे देवी देवता हैं कलयुग के जो हर एक परिस्थिति में आपको उत्तर देंगे, आपकी जो परेशानियां हैं उनका निवारण करेंगे, और साथ साथ इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा कठिन आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तप नहीं करना पड़ेगा। राइट मैम, जैसे कहा था ना, सतयुग में भगवान को पाना बड़ा मुश्किल था, कलयुग में उतना ही आसान है जी। तो आपने इसमें बताया चीज़ के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा बताया मैम। आपने बताया कि हनुमान जी, कृष्ण जी, दुर्गा माँ और काल भैरव, इनके बारे में। चलिए मैम, एक चीज़ कई लोगों ने सुना है कि हम क्या जानते हैं ना, हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, हनुमान जी के पिता नाम केसरी था। हनुमान जी के परिवार में और कौन कौन है? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि माता पिता के साथ साथ भाई बहन, चाचा ताऊ दादी नानी, हनुमान जी के परिवार में सब सारे हैं, क्योंकि वानर राज के पुत्र हैं। ये वानर राज केसरी के पुत्र हैं, केसरी नंदन। तो अब परिवार में तो हर कोई होता है, मगर क्योंकि हनुमान जी की ही उपासना की जाती है, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है देव कहलाने का, अमृत का। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हनुमान जी के 5 भाई और ऐसे हैं जिनका अगर आप ब्रह्मांड पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन दे रखा है, ठीक है। 5 भाई हैं, जैसे 5 भाई के नाम अगर मैं लूँ तो श्रुतिमान, गतिमान, मतिमान, धृतिमान और केतुमान, ये 5 भाई हैं। तो ये 5 भाई अलग अलग चीज़ों में सक्षम थे। जैसे श्रुतिमान जो भाई है वो ज्योतिष में, विद्या में, और आपका हर चीज़ को सुन के समझने में, उस चीज़ में सक्षम थे। ऐसे ही जो केतुमान हैं वो लड़ाई झगड़ा अखाड़ा उसमें सक्षम थे। ऐसे ही जो धृतिमान है वो सबके लाडले थे, जैसे कहते हैं ना बहुत ही प्रिय हो जाना, बहुत सॉफ्ट और बहुत जैसे कहते हैं ना बच्चों की तरह एकदम, वो वैसे थे। और वहीं पे अगर मतिमान की बात करें तो जैसे कहते हैं हम मति, तो वो बुद्धिमान बहुत थे। उनकी बुद्धि की जैसे कहते हैं ना कि बहुत बल था उनमें बुद्धि को लेकर के। और ऐसे ही जो गतिमान थे उनमें तीव्रता बहुत थी, गति स्पीड बहुत थी। तो इन 5 को मिला करके, जैसे ये 5 भाई हो गए, 5 तत्व हो गए हमारे, तो इन 5 को मिला करके जो इनके
छठे भाई बने, वो बने हनुमान। ठीक है, तो हनुमान जी में ये सारी चीजें हैं। और हनुमान जी में आप चाहे तो त्रिता देख लीजिए, चाहे बुद्धि देख लीजिए, चाहे बल देख लीजिए, सब चीज का शक्ति मिश्रण देख है। लीजिए, सारी चीजें हैं, लाडले हैं वो सबके, है ना। तो वो सारी चीजों के मिश्रण है, तो इसलिए हनुमान जी को और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हुई है। पता चला है मैम कि इनके 5 भाई और भी थे, जी। हमेशा हनुमान जी का ही देखा है हमने कि सबका वर्णन सुना है हमने कि देखिए, आपने बहुत सारी जगह सिर्फ हनुमान जी की बात सुनी होगी, मगर हनुमान जी के 5 भाई है ये कोई नहीं जानता। तो 5 भाइयों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, कहते हैं कि हनुमान जी वानर सेना से थे, मतलब वानर सेना में राज किया उन्होंने, वानर उनके बहुत करीब हैं उनके। तो कहते हैं कि बंदर को गुड़ चना खिलाएं, केला खिलाएं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये सच में? देखिए, ऐसा होता है, आप वानर को अगर गुड़ चना खिलाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि एक चीज है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम ये सीखते थे, या हमने ये साइंस में पढ़ा, सोशल साइंस में पढ़ा कि हम तो इंसान बाद में बने हैं, पहले वानर जाति थी। वानर जाति थी। तो वानर जाति जो थी उसी समय के हनुमान जी हैं, यानी कि अगर हम बात करें 17,129 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, बीसी जो हम कहते हैं, उस समय पे हनुमान जी ने जन्म लिया। राइट। और ठीक 250 वर्ष बाद जो है भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। तो भगवान श्री राम, वो तो राम जी भगवान थे, मगर जब वानर जाति थी तो वानर जाति धीरे 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 करते करते इंसान का रूप लेने लग गई। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम लोग वानर ही थे, हमारे पूर्वजों से पूछो तो हम लोग वानर ही थे, वो हनुमान जी उसके साक्षात विवरण हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है कि अगर वानरों को, क्योंकि अब वो वाली प्रजाति जो है खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, हाँ जी। तो अब बचे बंदर। बंदर की अलग अलग प्रजाति है, जैसे चिंपैंजी है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अब अगर इनको, क्योंकि चिंपैंजी ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं जाएंगे गोरिल्ला चिंपैंजी के पास नहीं जाएंगे, तो अगर हम बंदरों को जो है गुड़ चना खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, तो डेफिनेटली हमें ऐसा कहा जाता है। अगर हम रामायण पढ़ते हैं, या हम अगर आप पढ़ें जैसे संकट मोचन पढ़ें, तो उसमें जो है हनुमान जी के लिए ये बताया गया है कि अगर आप केला खिलाएं या गुड़ चना खिलाएं या बंदरों को और भी कुछ खिलाएं, तो अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं तो हनुमान जी अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे हाल ही में जब भगवान श्री राम की स्थापना करी जी, तो आपने देखा होगा वहां पे अचानक से बंदर आ गए, बहुत सारे बंदर आ गए। तो ये बंदर जो है ये हनुमान जी के ही स्वरूप में, जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी को ये भी वरदान है कि वो कलयुग में वानर बन के घूमेंगे राम जी के आसपास। जैसे जहाँ पे आप राम मंदिर देखेंगे, आप कभी भी मंदिरों में जाएंगे, बंदर आपको जरूर देखेंगे, क्योंकि हनुमान जी को माता से भी वरदान है कि उनको, जैसे लाल लंगूर कहते हैं ना, उनको पुत्र के रूप में पूजा जाता है माता के। तो आप चाहे वैष्णो देवी चले जाए, चाहे अन्य माता के मंदिर चले जाएं, तो वो पुत्र स्वरूप यानी वानर आपको वहां पे बहुत मिलेंगे जी। तो इसीलिए वानरों को प्रसन्न करना, आप ये समझ लीजिए हनुमान जी को प्रसन्न करना, क्योंकि हनुमान जी कभी, हम नहीं कह सकते कि हनुमान जी कब वानर रूप में प्रकट हो जाएं हमारे सामने, कब प्रकट हो जाएं जी। मैम, अभी आप रामायण की बात कर रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि इंसान का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है जी। तो हनुमान जी का जन्म, जैसे कहते हैं कि राम भगवान के वो भक्त रहे हैं, सबसे बड़े भक्त हैं उनके, वो काफ़ी हेल्प करी रामायण में उन्होंने, मतलब ये सीता माता के लिए। मैम, क्या बचपन से जानते थे हनुमान जी इस चीज़ को लेके अपने बारे में? देखिए, हनुमान जी, अगर मैं पुरानी कथाओं की यहाँ पे बात करूँ तो बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए। सिर्फ हनुमान चालीसा आप पढ़ें, बजरंग बाण आप पढ़ें, वो नहीं है, मतलब पूरा नहीं पड़ेगा वो आपको। तो अगर आप हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हनुमान पुराण आप पढ़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ों का विवरण है। जैसे कि भगवान शिव जो है जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के बीच में कलयुग को लेकर के, सतयुग को लेकर के डिस्कशन था कि हम ऐसे ऐसे अवतार लेंगे। ठीक है, तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं राम के स्वरूप में अवतार लूंगा, तो वहीं पे भगवान शिव ने कहा कि मैं आपके भक्त के स्वरूप में अवतार लूंगा। जैसे हमारे पीछे भी डिस्कशन चल रही थी कि भगवान शिव के आराध्य नारायण जी है और नारायण के आराध्य भगवान शिव है। तो इन दोनों ने अवतार लिया, और वहीं पे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो भगवान शिव के अवतार हैं, क्योंकि जब कोई भी जन्म लेते हैं, अब क्या पता आप भगवान के अवतार हो मगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत सारी, कहते ना कि हमें नहीं पता होती, जैसे हमें पिछला जन्म नहीं पता हमारा, तो वो एक उद्देश्य होता है कि सतयुग को संभालने के लिए नारायण जी ने स्वयं राम जी के अवतार लिया और हनुमान जी का अवतार शिव ने लिया। तो इन दोनों का ही, जैसे कहते हैं ना कि एक दोस्ती चली आ रही है, एक बॉन्ड चला आ रहा है, जिसको हम हनुमान जी और श्री राम जी के रूप में
पूछते हैं। उनके पूछते हैं तो मैम। हनुमान जी को नहीं पता था कि वो भगवान शिव के अवतार हैं, और हनुमान जी को ना पता था, ना शिव जी ने बताने की कोशिश करी कि तुम मेरे अवतार हो। इसी कारणवश शनि और हनुमान जी की मित्रता पर कलंक लगा, जिसकी वजह से आज हर कोई ये जानता है कि शनि और हनुमान जी जो हैं वो शत्रु हैं। मगर मैं आपको बताऊं, शनि और हनुमान जी शत्रु नहीं हैं। शनि और हनुमान जी जो है वो मित्र हैं, और ऐसे मित्र हैं, ना आपने ऐसी कभी मित्रता देखी होगी, ना सुनी होगी, ना कोई ऐसा मित्र हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, दो दोस्त होते हैं, बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी कारणवश, तो एक दोस्त जो होता है वो उसको ठेस ना पहुंचे, उसके मन की बात को परेशानी ना पहुंचे, इसलिए वो दोस्त अपने तक बात रखता है। ठीक वही कहानी हनुमान जी और शनि देव की है कि भगवान शनि को महादेव जी ने बता जरूर दिया था कि ये मेरे अवतार है। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं हनुमान जी और शनि के लिए। जैसे कहते हैं कि शनि को बहुत सारे आपको ऐसे वो मिलेंगे थंबनेल्स, शनि को पीटा हनुमान जी ने, शनि को चटाई धूल हनुमान जी ने। तो ये सब बकवास है, आप समझ रहे हैं, ये सब बकवास है जी। अगर आपको हनुमान और शनि की दोस्ती के बारे में जानना है, और अगर आपको ये जानना है कि शनि और हनुमान जी ने पीटा था शनिदेव को, ये सच है, मगर अगर आप इसके मिर्च मसाला लगा रहे हैं तो वो आप गलत हैं, क्योंकि शनिदेव को पीटा नहीं था। शनिदेव खुद अपने आप में बहुत बलशाली थे। राइट। वो शनि है, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई नहीं टिक पाया। वो शनि है, वो 7.5 लगा के छोड़ते हैं। वक्री दृष्टि अगर डाल दे तो इंसान बर्बाद हो जाता है। जी 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 जी। तो उनको वो अपने आप में स्वयं शक्तिशाली हैं, मगर क्योंकि हनुमान जी बाल अवस्था में थे, शनि उनसे बड़े थे, शनि देव को नहीं पता था कि वो महादेव के स्वरूप है, तो घनिष्ठ इनके बीच में युद्ध छिड़ा। मगर जब महादेव जी ने शनिदेव को ये बताया कि वो उनको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान श्री राम की आस में भटक रहे हैं और उनको बहुत सारी चीजें जाननी है और उनको सतयुग संभालना है। वो एक, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि एक लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जन्मे हैं, तब जाकर के शनिदेव ने अपनी शक्ति को कम कर लिया था। और यहाँ पे फिर शनिदेव को क्योंकि पता था कि वो उन पे हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो स्वयं शनिदेव के आराध्य यानी महादेव के अवतार हैं, तो इसीलिए शनिदेव ने जो है उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। और हनुमान जी तो बहुत बाल अवस्था में थे, उन्होंने ये सोचा कि बहुत बलशाली हूँ मैं और ये वो, मैं शनि को धूल चटा दूंगा, तो वो चीजें वो होती चली गई। और वो भी किस लिए हुआ? माता की वजह से। शनिदेव और हनुमान जी, और आप कोई भी भगवान की बात करेंगे तो सब मातृ भक्त हैं। जैसे कहते हैं आजकल ममाज बॉय नहीं। अगर आप माता की सेवा करते हो, अगर आप बच्चे माता की सेवा करते हैं, अपनी मम्मी की बात मानते हैं, अपने माता को प्रेम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बड़ी बात है। सिर्फ माता भक्त होने से, मैं ये नहीं कह रही कि शादी हो जाती है बीवी को छोड़ दो, माता की बात नहीं, हर एक चीज का बैलेंस करके रखो, क्योंकि बीवी, अगर माता चंद्र है तो बीवी लक्ष्मी है। अगर आप बीवी की बात मानोगे तो भी आप आगे बढ़ोगे। जैसे अभी आपने पुष्पा देखी, तो अगर आप बाइकों की बात मानोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। वो बात बिल्कुल ठीक है, मगर माता चंद्रमा है। अगर चंद्र आपका सॉट है, अगर चंद्र आपको कभी भी मानसिक तनाव नहीं देगा, धन की परेशानी नहीं देगा, तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए माता की बात माननी बहुत जरूरी है। अपने शुक्र को, अपनी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपनी बीवी की बात माननी बहुत जरूरी है। अपनी बाइकों को प्रसन्न रखो, दोनों को प्रसन्न रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कहूंगी, स्त्री की सेवा करो, इज्जत करे, सेवा करे, उनकी चीजें रहेंगी। मैम जैसे अभी बात करते हैं हनुमान जी की बाल अवस्था के बारे में, कहते हैं ना कि हनुमान जी का जन्मदिन साल में 2 बार आता है। सबका जन्मदिन साल में 1 बार आता है, हनुमान जी के साल में जन्मदिन 2 बार क्यों आता है? हनुमान जी का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो कहते हैं जब नरक चतुर्दशी होती है। नरक चतुर्दशी जानते हैं? नहीं मैम। छोटी दीपावली। तो एक तो तब मनाया जाता है, यानी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि पे जी। एक मनाया जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर, जो कि जिसको हम कहते हैं चैत्र पूर्णिमा, जिसको हम कहते हैं हनुमान जयंती। अब हनुमान जयंती का एक बहुत बड़ा अर्थ है कि जो मृत है उनके जन्म दिवस को हम जयंती कर देते हैं। मगर यहाँ पे मैं
हर उस पे हनुमान जन्म महोत्सव पे बोलती हूँ कि ये हनुमान जन्म महोत्सव है, जयंती नहीं है, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, वो Right. मृत नहीं है, जी तो जयंती हम नहीं कह सकते। जी हनुमान जन्मोत्सव जो है चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है, जो नवरात्रों के बाद आती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हनुमान जी ने अंजनी माता से जन्म लिया तो वो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी, और जो चतुर्दशी जो कार्तिक की चतुर्दशी पे मनाया जाता है कृष्ण पक्ष की, जिसको हम कहते हैं नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी, उस पे भी हनुमान जी की पूजा होती है। मगर जी। क्यों होती है? क्योंकि उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि हनुमान जी जो है बहुत नटखट थे। राइट तो नटखट आपने बहुत ये कथा जो है बहुत सुनी होगी, और बहुत प्रचलित कथा है ये, कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, सूर्य को निगलने निकल जा लिया रहे था थे। और अंधकार फैल गया था। हाँ जी अब इसके आगे की कथा आपने नहीं सुनी होगी, इसके आगे की कथा ही हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़ी हुई है। इसके बाद जब सूर्य को निगल लिया तो इधर से एक तरफ से राहु ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली जो है वो असुर है या देव है, क्योंकि देव इतने शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि असुर के पास ज्यादा शक्ति थी। तो कौन सा शक्तिशाली असुर आ गया जो सूर्य को निगल गया, अंधकार फैला दिया पूरे ब्रह्मांड में। इधर से इंद्रदेव जो कि समस्त देवों के देव है, वो देवों के देव नहीं है, वो एक तरह से सारे देवताओं के राजा हैं। ठीक है, देवों के देव तो महादेव है। तो जो इंद्र है वो देखने गए कि ऐसा कौन सा असुर है, तो मैं उसके साथ योजना बनाऊं कुछ इस तरह का। तो वो देखने गए, तो जब वो देखने गए तो उन्होंने देखा एक बालक भी नहीं, एक वानर जिसकी पूंछ है, छोटा है, और उसने सूर्य को निगल लिया है। तो इंद्रदेव ने क्या करा? इंद्रदेव ने अपना वज्र निकाला और हनुमान जी को मार दिया। और हनुमान जी को जैसे ही मारा तो उनकी ठोडी पे लग गया। ठीक है, अब जब उनकी ठोडी पे लगा तो वो मूर्छित होकर के वापस से नीचे आके गिर गए धरती। अब यहाँ पे राहु तो भाग गया देख के। अब यहाँ पे जो है उसके बाद अंजनी माता ने जब देखा तो अंजनी माता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पवन पुत्र भी कहते हैं उनको, केसरी नंदन के अलावा पवन पुत्र कहते हैं। अब पवन पुत्र जो है वो धरती पे जब गिरे तो अंजनी माता ने देखा, अंजनी माता ने पवन जी का आवाहन किया और उनको बोला, मेरा पुत्र मृत हो गया है, और मेरे पुत्र को, अगर मेरा पुत्र जीवित किसी भी हाल में नहीं हुआ तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। अब पवन देव प्रकट हुए, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की पवन रोक दी, जिसकी वजह से सबको परेशानी आने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। अब उसके बाद ये बात महादेव तक पहुंची, क्योंकि वो तो पहुंचनी ही थी। ठीक है, महादेव तक पहुंची तो महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी ने स्वयं हनुमान जी को जीवित किया। आप देखेंगे हनुमान जी का जब चित्र देखेंगे, यहाँ से उनका फेस दबा हुआ है, जो उनकी ठोडी है वो यहाँ से दबी हुई है। तो उसके बाद हनुमान जी, भगवान शिव ने हनुमान जी के लिए बोला कि इनकी हनु पे वज्र लगा है और ये निशान ऐसे ही रहेगा, ये जो चिन्ह है ये रहेगा, इसीलिए इस बच्चे का नाम जो है हनुमान रखा जाएगा। तो वो जो दिन था, अगर हम पुरानी कथाएं पढ़ते हैं, अगर हम पुराण पढ़ रहे हैं, तो वो जो तिथि थी वो तिथि यही थी, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो तिथि ये थी। उसके बाद वज्र जैसा शरीर जो है इंद्रदेव ने उनको भेंट किया, और जो समस्त देवी देवता है उन्होंने अपनी अपनी एक एक चीज उनको भेंट करी थी। इसीलिए जाकर के कहते हैं कि सारे देवी देवताओं के मिश्रित जो हैं एक हनुमान जी हैं, तभी वो इतने शक्तिशाली है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैम हनुमान जी की बातचीत, हनुमान जी की भक्ति की बात चल रही है, तो मैम सुंदरकांड की बात कर लेते हैं। सुंदरकांड इतना शक्तिशाली है, कहते हैं, सुंदरकांड है क्या, पहले तो बताएं, उसका पाठ कैसे करा जाए? देखिए, सुंदरकांड का पाठ एक चीज़ है कि जैसे हम बहुत सारे पाठ करते हैं हनुमान जी के, जैसे हम कहते हैं भगवान श्री राम की पूजा करें, रामायण पढ़ेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, ये तो है ही है। ठीक है, आप रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, तो डेफिनेटली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मगर यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो हनुमान चालीसा आता है, एक आता है सुंदरकांड, राइट मैम, और एक आता है बजरंग बाण। बजरंग बाण हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हनुमान चालीसा होता है छोटा, सुंदरकांड होता है जैसे आप एक सत्संग कर रहे हो जी। तो सुंदरकांड एक तरह से हनुमान जी का सत्संग है। ठीक है, उसमें जो है आप जैसे पाठ पूजा करते हो, जैसे उसका आप वो सुंदरकांड पढ़ रहे हो, तो आपके जीवन में जैसे परेशानियां हैं
वो समाप्त होती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो वो तो 5-7 मिनट में ख़त्म हाँ हो जी, जाएगा, हाँ ठीक है? जी। फिर आप दोबारा पढ़ेंगे तो राइट। जैसे हम थोड़ा-सा और एक्सपैंड करें तो वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड हनुमान जी का सत्संग है। आपने देखा होगा हनुमान जी वो लेके वीणा लेके हाँ ऐसे जी। वो बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो एक तरह से सत्संग है। अब सुंदरकांड का जो पाठ है ये हर कोई कर सकता है, जी। क्योंकि जब हनुमान जी की पूजा की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ना एक प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें आती है, कॉशंस और प्रिकॉशंस दोनों आते हैं। हुँ, तो हनुमान जी के सुंदरकांड को कैसे भी आप कर सकते हो, मगर जैसे मैंने बताया था कि महादेव की पूजा रात को नहीं होती, राइट। रात को कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं रात कर को नहीं सकते। होती। हाँ जी। ठीक है, तो हनुमान जी की जो पूजा आराधना है वो आप सुबह से अपना सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें, हुँ, ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन ना हो, घर में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो इस तरह की चीज़ें कर रहा हो। इसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, तो डेफिनेटली घर में सुख शांति आएगी। ये एक तरह से भजन है। तो ये चीज़ें जो आप करेंगे तो आपके घर में ऑब्स्टैकल्स खत्म हो जाएंगे। जैसे वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं हम, या सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो उसी तरह से सुंदरकांड भी है। मैम अभी आपने कहा ना कि ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। मैम एक बड़ी कन्फ्यूजन है, लेडीज़ जो पूजा करना चाहती है हनुमान जी की, क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है लेडीज़? और अगर लेडीज़ पूजा करना चाहती हैं तो उन्हें क्या मतलब किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है कि राइट मैम। लेडीज़ पूजा करें या जी। नहीं, और अगर आप वही गूगल उठा के देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न हाँ जी। के उत्तर आपको मिलेंगे, बिल्कुल मैम। और जो कि सरासर गलत है। सबसे पहली चीज़, जब महिलाओं को पीरियड्स हो रहे होते हैं राइट। तब हनुमान जी तो छोड़ दो, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। जी। उस समय पे कहा जाता है कि जो स्त्री होती है वो अशुद्ध अवस्था में होती है, हुँ, और इस चीज़ को भी लेकर के आजकल जेन ज़ी जो है चीज़ें चेंज कर रही हैं, ड्यू टू कहते हैं ना कि वो गंदगी और वो सब। पहले के पूर्वज कहते थे मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, ये वो। अब तो सारी चीज़ें बहुत फैंसी हो गई हैं, तो अब कुछ वो चीज़ें नहीं होती हैं। राइट। आपके सैनिटरी नैपकिन्स बहुत अच्छे आ गए, तो वो चीज़ें नहीं होती, तो आप प्रवेश कर लो। मगर नहीं, अगर आप शारीरिक तौर से देखोगे, ये एक अलग बात हो गई कि आपके पास गंध आ रही है, आप वो हो, मगर अगर आप शारीरिक तौर से भी देखोगे तो उस समय पे जो महिला होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जी। शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि जब पीरियड्स होते हैं तो वो पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो क्या है, वो एग्स हैं जो महिला के निकलते हैं हर महीने। अब वही चीज़ है कि यहाँ पे जब ऐसी अवस्था में आप पूजा आराधना करते हो, एक तो आपका खुद बैलेंस नहीं हो, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं है, दूसरी चीज़ आप अंदर से अशुद्ध हो, ठीक है, आप उस चीज़ को, एक चीज़ को निकाल रहे हो, तो आप कैसे किसी की पूजा आराधना में बैठ सकते हो? सात्विक तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए। केवल हनुमान जी की नहीं, समस्त देवी देवताओं की सात्विक रूप से ही पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप मंदिर ना जाएं, आप पूजा आराधना ना करें, आप केवल मानसिक जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत के दौरान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे नवरात्रों के व्रत आते हैं तो महिलाओं को क्या होता है कि 2 व्रत रखे, फिर पीरियड्स हो गए, फिर वो व्रत टूट गया। तो आप व्रत करें, मानसिक जाप करें, मगर जिस तरह से आप प्रतिमा को हाथ लगा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं अपने पूजा के स्थान पे, वो चीज़ें ना करें। और जब आप ठीक हो जाए, आपका जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाए, तो आप नॉर्मली फिर व्रत जैसे प्रक्रिया चल रही है वो आप कर सकते हैं, पाठ पूजा। अब यहाँ पे आते हैं हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा जो है महिलाएं डेफिनेटली कर सकती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे हनुमान जी की प्रिकॉशंस होते हैं पूजा करने के। जी। जैसे कि हनुमान जी की जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा को टच नहीं करना चाहिए। महिलाएं टच नहीं करती, क्योंकि हनुमान जी ने हर स्त्री को अपनी माता स्वरूप देखा है, बहन स्वरूप भी नहीं, राइट। माता स्वरूप देखा है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की जब पूजा आराधना करते हैं तो जो स्त्री होती हैं वो कभी भी सिर नहीं झुकाती है हनुमान जी के आगे। जैसे हम जाते हैं ऐसे सिर झुकाते क्योंकि हैं, उनकी माँ कभी का भी रूप सिर नहीं झुकाते, क्योंकि हनुमान जी ने किसी को अपनी बहन भी नहीं माना, माता माना है, सबको माता माना है। माता माना है। और हनुमान जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी माता उनके आगे सिर झुकाए। दूसरी चीज़, जैसे कहते हैं कि आप प्रतिमा टच कर भी लेते हैं, गलती से मान लो हो भी गया, तो आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप टच ही मत कीजिए। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, जैसे मैंने भी बताया हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, स्त्रियां हनुमान चालीसा कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है स्त्री, ठीक है, मगर बजरंग बाण का पाठ स्त्री नहीं कर सकती है, क्योंकि बजरंग बाण में वो एनर्जीज हैं, वो इतनी ऊर्जा देता है कि वो स्त्री जो है वो नहीं ले सकती। हालांकि कहते हैं ऊर्जा का एक जो अंग है वो स्त्री है, मगर बजरंग बाण में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो स्त्री को नहीं बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर
लाइफ में परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं, ऑब्स्टैकल्स आने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ पुरुष जो है वो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर इस तरह से महिलाएं चलती हैं तो डेफिनेटली हनुमान जी की पूजा करने में कोई हानि नहीं है। मैम जैसे कि हमने देखा है ना, हनुमान जी की ना अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग फोटो हैं, कहीं पर वो अपना मतलब सीना चीर के दिखा रहे हैं, कहीं वो बाल रूप हैं, कहीं वो बूढ़े हैं, कहीं उन्होंने गधा अपने कंधे पे रखा हुआ है, कहीं नीचे रखा हुआ है। मैम सब चीज़ क्या अलग अलग चीज़ को रिलेट करती है, या हम सभी चीज़ों को, सभी मूर्ति, सब प्रतिमा को अपने घर में रख सकते हैं? हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अग्रेसिव, बलशाली, राइट मैम। वो चीज़ जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सप्रेशन उनका गुस्से वाला आ रहा है, वो वाला। एंड देन एक चित्र जिसमें वो दिल चीर रहे हैं अपना, हालांकि है उसमें सियाराम है मगर उसमें ब्लड भी है। तो ऐसे चित्र जो है घर में नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पंचमुखी हनुमान जी जो है वो 5 मुख वाले हैं, यानी कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनको लेकर के पंचमुख हनुमान जी माने जाते हैं जी। तो कुछ लोग कहते हैं 5 एलिमेंट्स हैं तो आप इनको घर में रखो, 5 एलिमेंट्स, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तंत्र के देवता हैं तो इनको नहीं रखना चाहिए। तो पंचमुखी हनुमान जो है, आप अपने मेन गेट जो आपकी एंट्रेंस है वहाँ पे आप उनका चित्र लगाइए। मूर्ति कभी भी जो है पंचमुखी हनुमान जी की घर में नहीं रखी जाती है, क्योंकि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं वो वध करने के लिए उन्होंने ये 5 मुख धारण करे थे। तो इसीलिए घर में कभी भी पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति नहीं रखी जाती, मगर पंचमुखी हनुमान जी जो है आप अपने मेन एंट्रेंस पे लगा सकते हो उनकी चित्र, ताकि जो भी आपके शत्रु हैं उनका सर्वनाश हो। और मैम जैसे बात करते हैं जिसमें उन्होंने गधा रखा हुआ है हाथ पे, कंधे पे, देखिए अलग अलग चित्र हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाल स्वरूप हनुमान जी की, तो जो बच्चे नटखट हैं या जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हमारे लाडले हैं और हम चाहते हैं कि बल बुद्धि सारी चीज़ें उनके पास हो, तो वो आप जो है बच्चों के कमरे में बाल स्वरूप हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं और आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो हनुमान जी जिसमें भजन कर रहे हैं, जिसमें संगीत का कुछ इस तरह से चित्र है, वो आप चित्र जो है अपने संगीत के जो आपका स्टूडियो है या जहाँ पे भी आपका ऑफिस है वहाँ पे आप लगाइए, जहाँ पे भी आप अपने क्रिएटिव यानी म्यूजिक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हनुमान जी जो वृद्ध अवस्था में, आपने देखा होगा बहुत शांत है और वृद्ध अवस्था में है, ऐसा चित्र जो है हनुमान जी का बुजुर्गों के कमरे में लगाया जाता है। और ये जो चित्र है आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। बुजुर्ग जो है वो अगर उनको किसी भी तरह की रोग या पीड़ा जैसे शारीरिक दर्द रहता है तो उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, मन शांत रहेगा। जैसे कहते हैं ना बुढ़ापे में मन चंचल हो जाता है और वो हमारी कोई भी बात ना सुनते हैं ना मानते, बस अपने अपनी चलाते हैं जी। और वो उस समय पे इतने सक्षम नहीं होते इतनी आयु में जाकर के कि वो सही निर्णय ले पाए। तो आप जो है इस तरह के जो हनुमान जी हैं जो वृद्ध अवस्था में है वो उनके कमरे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, तो उनको बल बुद्धि दोनों ही प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो हनुमान जी सेवक हैं, जैसे राम दरबार है और हनुमान जी सेवा में राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने घर में, यानी कि राम दरबार आप लगा सकते हैं अपने घर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी है और आपको लगता है कि आपको जैसे शत्रु से आप घिरे हुए हैं, तो सेवक के रूप में आप हनुमान जी का चित्र लगाएं। तो उससे क्या होगा, राम जी आपके राजा हो गए और सेवक हनुमान जी हो गए। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, मतलब हनुमान जी आपकी सेवा करेंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ये भी आप जो है अपने मंदिर में रखें, क्योंकि ये राम दरबार आएगा पूरा और हनुमान जी सेवक के रूप में आएंगे। इसके अलावा हनुमान जी जो संजीवनी बूटी का पर्वत हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे हनुमान जी का चित्र जो है आप सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों? अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या बार बार बीमार हो जाते हैं, तो संजीवनी बूटी जो है एक वो मेडिकेशन है जिन्होंने लक्ष्मण जी को भी जीवित कर दिया था, मूर्छित हो गए थे तो उनको भी सही कर दिया था। तो इसीलिए आप ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाए हुए उड़ रहे हैं, वो चित्र जो है आप अपने घर के अपने कमरे के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं, तो आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया। मैम आप जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि राम दरबार की बात कर रहे थे जी। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, तो मैम ऐसा जरूरी है कि राम जी की भक्ति करनी, मतलब हनुमान जी की अगर भक्ति करे कोई तो राम जी की भक्ति भी करनी है?
मैंने कहीं देखिए सुना था मैम कि ना मंदिर जाते तो हम कहते हैं हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी सुनते नहीं है, जहाँ बोलते जय सिया राम, हमारी झटके सुन लेते हैं। वो इसीलिए है, अगर देखिए आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, जी हनुमान जी की भक्ति कीजिए, उसमें जी कोई ये नहीं है कि आपको राम जी की भक्ति करनी है। जी। मगर जैसे कहते हैं ना कि अगर माता के बिना बेटा ही अधूरा है, या पति के बिना पत्नी अधूरी है, या पत्नी के बिना पति अधूरा है, राइट तो ऐसे ही वो गुरु शिष्य हैं, ठीक है, वो उनके सेवक हैं, वो उनके लिए राजा हैं, वो उनके लिए सब कुछ, उनका संसार है। हनुमान जी ने 2500 वर्ष तपस्या करी थी भगवान श्री राम को प्राप्त करने की। राइट उन्होंने इतने 1000 वर्ष उनकी तपस्या करी, तो आप ये समझिए कि ऐसी तो करी नहीं होगी। जी अब जब हम उन्हीं का नाम ले लेंगे तो हनुमान जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाएंगे, जहाँ हनुमान जी को देखेंगे वहां पे आपको राम जी जरूर दिखेंगे, और अगर राम जी नहीं है तो हनुमान जी भी, बहुत बहुत रेयर होता है ऐसे मंदिरों में कि हाँ हनुमान जी जी अकेले हो। अकेले राम दरबार आपको जरूर मिलेगा जरूर इसमें। मिलेगा। बिल्कुल। मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे, राम जी की बात कर रहे थे मैम, पॉडकास्ट स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो हनुमान जी हैं वो शिव जी का रूप है, बट मैम कहते हैं ना शिव जी के साथ तो भूत प्रेत सब चलते हैं, और हनुमान जी के से भूत प्रेत सब भागते हैं, उल्टा भागते हैं उनसे, तो ऐसा क्या है मैम? देखिए भगवान शिव जो है वो देवों के देव महादेव है, राइट उनके मैम। लिए तो समस्त संसार उनका है। हम्म। महादेव जो है वो निरंकार है, जी उनका कोई आकार नहीं है, इसीलिए उनका कोई बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है। परिवार इसलिए कह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, वो चीज़ नहीं है। तो उन्होंने पूरे संसार को अपना परिवार बना रखा है। उनका परिवार जो है माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, और जो हमने अशोक सुंदरी जी की बात करी थी देवी, वो उनका परिवार है। मगर जो समस्त संसार है उन्होंने उनको परिवार बना रखा है। तो वो उसमें भूत प्रेत, अच्छाई बुराई, सकारात्मकता नकारात्मकता, हर चीज, दोनों पहलू जो हैं भगवान शिव के हैं। अगर हम ये कहें कि चंद्रमा को मूर्छित होने से बचाया भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण करके, राइट तो वहीं पे राहु ने जब उनके विवाह में बाधा डाली, तब राहु को भी नारायण जी की चुंगल से उनको हटा लिया, छुड़ा लिया। ठीक है, तो राहु जिन्होंने उनके विवाह में बाधा डाली, जब उनको भी, राहु को भी छुड़ा दिया उन्होंने। ठीक है, चाहते तो नहीं छुड़ाते। राइट राइट। अगर आज की डेट में हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम डाले तो और उसको कोई हमारा दोस्त पकड़ ले, हम कहेंगे कि तू इसको छोड़ दे? हाँ, कभी भी नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। कहेंगे। मगर भगवान शिव है तो भोले भंडारी, उन्होंने राहु को छुड़ाया और समझाया कि मत कर, विवाह होने दे, बाकी बाद में देख लेंगे। तब जाके विवाह उन्होंने किया। ठीक है, तो छुड़ा करके विवाह किया। है किसी में इतना दम कि अपने दुश्मन को छुड़ा के अपना काम करे? बिल्कुल नहीं। किसी में नहीं है। तो वो सब कुछ लेके चलते हैं साथ में, भूत प्रेत बाधा हर चीज लेके चलते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान शिव की आराधना करना इतना आसान नहीं है। आप सात्विक आराधना करते हैं जी आप माता को बिठा लेंगे, आप श्री राम जी की पूजा कर लेंगे घर में, मगर हर कोई भगवान शिव को नहीं बिठाता। शिव को इसलिए हर कोई नहीं बिठा सकता, शिव जिसके घर में शिव बैठ गए, समझ लो वो शिव की कृपा है, उनके ऊपर शिव का स्वयं हाथ है, क्योंकि शिव जो है भूत प्रेत भी लेके चलते हैं। अब आप, अगर आपको हल्का सा भी साया दिख जाए तो आप रात को उठ के बैठ जाओगे, डर है, सपने में डर जाते हैं। सपने में डर जाते हैं। जी जी। मगर भगवान शिव को अगर आप बिठा रहे हो तो उनके लिए तो आएंगे ही। जी बिल्कुल, क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं साक्षात, उनके लिए तो आएंगे। तो ऐसा क्या डरना जब आप हो ही भक्त महाकाल के। तो जो भूत प्रेत लोग जो डरते हैं वो महाकाल के भक्त नहीं डरते भूत प्रेतों से। और यहाँ पे अगर हम बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी जो है वो भूत प्रेत बाधा को हटा देते हैं, क्योंकि ये भी उनको वरदान था। अब यहाँ से भी एक पौराणिक कथा है, वो ये है कि जो राहु है, राहु की माता, राहु के बारे में तो सबने बताया होगा, मगर राहु की माता के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। राहु की माता सिमिका थी। तो सिमिका ने शनि देव की माता छाया को पकड़ लिया था, जैसे कहते हैं ना किडनैप कर लिया। हाँ जी। तो पकड़ लिया था और उठा करके माता छाया को राहु की माता सिमिका गुफा में ले आई थी। तो उस टाइम पे शनि और हनुमान जी जो है वो मित्रता निभा रहे थे। तो हनुमान जी ने शनि को बोला, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, शनि ने हनुमान जी की माता अंजनी की जान बचाई थी। तो हनुमान जी ने कहा था अगर मेरा कभी कोई ऐसा काम पड़ेगा तो मैं तुम्हारा जरूर वो काम करूंगा। तो हनुमान जी ने जो है शनि देव की माता की जान बचाने के लिए उसी गुफा में प्रवेश किया। अब राहु है, राहु क्या है, इल्यूजन्स, डाउट, भूत प्रेत, यही सब चीजों का कारक है। तो वहां तो ये चीजें नेचुरल सी होने की बात थी, तो वहां पे थी। तो माता छाया डर रही थी। तो जब माता छाया को वहां से छुड़ाया शनिदेव की माता को, तो वहां पे भूत प्रेत आ गए उनको
रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए। तो हनुमान जी ने भूत प्रेतों को अपनी पूंछ में बांध लिया और इतने पटके मारे कि भूत प्रेतों ने नाक रगड़ ली कि जहां तुम्हारा नाम आएगा वहां पे हम नहीं आएंगे। तो ये हनुमान जी को एक तरह से वरदान है। और उसके बाद माता छाया ने भी आशीर्वाद दिया, तो इसीलिए हनुमान जी से कोसों मील भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी बाबा शाबा पे विश्वास मत करो, सिर्फ हनुमान जी की पूजा आराधना करो। भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, कोई भी काला जादू है तो हनुमान जी की उपासना करो, अपने आप चला जाएगा। तभी कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बिल्कुल, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया मैम ने। मैम जैसे आपने बताया ना कि जो है शनिदेव वो हनुमान जी के मित्र हैं, तो मैम शनिदेव कहते हैं कि जिस पे उनकी नज़र पड़ गई तो उनकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। शनिदेव, सभी डरते हैं शनिदेव से। तो हम क्या ऐसा भी कुछ ऐसे उपाय है कि हनुमान जी का कोई ऐसा उपाय जिससे शनिदेव का प्रकोप कम हो? देखिए, एक तो मैं ये सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, शनि डरने की चीज़ नहीं है, शनि प्यार करने की चीज़ है। शनि से जितना प्यार करोगे शनि आपको उतना प्यार देगा। कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ने से इंसान के कार्य खराब हो जाते हैं। अपने कर्म तो सुधारो, आपके कार्य खराब नहीं, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आप रंक से राजा बन जाएंगे। शनि वो चीज़ है। शनि विरक्त है हर चीज़ से, शनि मोह माया से परे है। तो शनि जो है वो आपके कर्मों के आधार पे ही आपको फल देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हनुमान जी की उपासना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल है। शनि की उपासना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये भी है। अब यहाँ पे बात वही आ जाती है, लोग कहते हैं कि शनि को हनुमान जी ने खूब मारा, ये कहानी सुनी हुई है, यही सुनी है सबने, मगर कभी मित्रता नहीं सुनी। तो प्रसन्न कैसे होंगे जब हनुमान जी ने मारा, तो वो प्रसन्न कैसे होंगे हनुमान जी की पूजा आराधना करने से? ये गलत है सरासर। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शनि इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि जब हनुमान जी ने शनिदेव को मारा था, जब शनिदेव ने अपनी शक्तियां कम कर ली थी महादेव के बताने के बाद कि वो उनके अवतार हैं, तो जब शनिदेव मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने मतलब समस्त उनके परिवार ने, सूर्यदेव ने, माता छाया ने, उनके भाई बहनों ने जो यमी हैं, उन्होंने उनका इलाज बहुत किया। ठीक है, वैद्य को बुलाया, सारी चीज़ें, मगर उसके बावजूद भी शनिदेव जो है अपने होश में नहीं आ रहे थे। केवल हनुमान जी ने, क्योंकि कुछ जब समय पहले शनिदेव मिले थे हनुमान जी को, तो उन्होंने उनको सरसों के दाने दिए थे। और सरसों के दाने जब दिए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो है आपको आपके जीवन से जोड़ता है सरसों जी। तो इसीलिए हनुमान जी को वो जब बात याद आई तो हनुमान जी ने उन्हीं सरसों को उठाया, उन्हीं सरसों से तेल निकाला और वही तेल जो है शनिदेव जी के चढ़ाया जाता है, पैरों पे मलना शुरू करा। अच्छा। जैसे कोई बदन ठंडा पड़ना शुरू होता है, हम पैर ऐसे मलते हैं ना, हाँ जी, तो ऐसे उन्होंने पैरों में तेल लगाना शुरू करा। जैसे जैसे उन्होंने पैरों में तेल लगाना शुरू करा, शनिदेव वापस से अपनी अवस्था में आ गए और ठीक होने लग गए, वो वापस से उस चीज़ में आ गए। तो उसके बाद शनिदेव जब ठीक हो गए तो शनिदेव को हनुमान जी ने तेल से स्नान करवाया, उसी तेल से, ताकि जो उनकी थोड़ी बहुत भी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि शनिदेव उस समय पे बिल्कुल टूट चुके थे कि मैंने महादेव के अवतार पे हाथ उठा दिया। तो इसीलिए शनिदेव ने सोच लिया था कि मैं ये सारी चीजें जो है छोड़ दूंगा, ये कर्म वरम सब छोड़ दूंगा। तो वो चीज, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से पैदा हुए थे शनिदेव, सबको कर्म का फल देने के लिए। शनिदेव को पता था कि कलयुग में उनसे हर कोई नफरत करेगा, मगर फिर भी उनका उद्देश्य वो था, तो इसलिए वो करते जा रहे थे। तो इसलिए शनिदेव उस समय पे बहुत ज्यादा टूट गए थे कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने महादेव के खुद स्वरूप पे जो है हाथ उठा दिया। तो हनुमान जी ने जब तेल चढ़ाया उन पे, तो ये बोला कि तुम जो है अपने उद्देश्य पे हो, अपने उद्देश्य पे रहोगे, हमारी मित्रता कभी समाप्त नहीं होगी। और इसीलिए शनिदेव ने उनको कहा कि जब भी कोई तुम्हारा नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के जब शनिदेव पे कोई तेल चढ़ाएगा तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यही हनुमान जी ने कहा था कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अगर कोई मुझे कुछ भेंट देगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, और ऐसे ही अगर शनिदेव को प्रसन्न करने, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव को कोई चढ़ाएगा तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और हनुमान जी। तो ये मित्रता है, ये शत्रुता नहीं है, मित्रता है मैम, ये मित्रता है। तो मैम क्या चढ़ाएं फिर हनुमान जी पे? हनुमान जी पे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है तिल जरूर चढ़ाएं। तिल
ब्लैक जैसे कहते हैं ना कि शनिदेव पे तिल चढ़ाते हैं, जी। हनुमान जी पे भी तिल चढ़ा सकते, तो हनुमान जी पे तिल जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को और शनिदेव को, दोनों को आप शनिवार के दिन पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं, गुलकंद लगा करके, आपके सारे कार्य बनेंगे। बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो आप शनिदेव को और हनुमान जी को शनिवार के दिन पान गुलकंद लगा करके जरूर भोग में लगाएं, तो आपके बिजनेस लॉसेस जो हैं वापस से गेन्स में बदलने लग जाएंगे, प्रॉफिट होने लग जाएगा। इसके अलावा हनुमान जी को आप गुड़ चना जरूर चढ़ाएं मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन ही शनिदेव को आप गुड़ चना जरूर चढ़ाएं। तो आपको अगर किसी भी तरह की शत्रुता है, या आपको लगता है ऑफिस में आसपास के लोग शत्रुता की वजह से आपको डाउनफॉल में वापस लेके आ रहे हैं, तो वो चीज खत्म होगी, शत्रु खत्म हो। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कहते हैं ना, राम जी और हनुमान जी के बारे में ही सुना है, शनि Right. और हनुमान जी की नहीं मित्रता नहीं सुनी, हाँ जी। तो इसीलिए अगर आप शनि को सरसों का तेल शनिवार को चढ़ाते हैं और हनुमान जी के समक्ष आप सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी की उपासना करते हैं, या ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो भी आपके जीवन में जो कलह है, जो बेकार के कलह बने रहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो शनिदेव और हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप साथ साथ चलाएंगे तो वो साथ साथ चलेंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। शनि देव जो हैं और हनुमान जी का रिलेशन भी अच्छा बताया मैम। मैम जैसे कह रहे हैं ना कि ये 2025 ये 9 नंबर है, 9 नंबर है कि मंगल का साल है, तो मंगल किस रिलेटेड है? हनुमान जी से। तो कह रहे हैं हनुमान जी का साल है ये, और मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो क्या सबसे करें मैम, पहले तो क्या उपाय करें? व्यूअर्स को एक चीज जान लेनी चाहिए कि कभी भी आप ये सोचें, रील्स बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में है ना, राइट तो हम मैम, स्क्रॉल करते हैं, बहुत कुछ कोई कुछ भी बोल बोल देता है। रहा है जी और हम डर के बैठ जाते हैं। जी। पहले तो सबसे पहले अपना डर निकाल दीजिए, हम्म, ठीक है? ये 9 नंबर का साल तो है, मगर क्या ये 9 नंबर का साल पहली बार आ रहा है? जी नहीं, ये पहले भी आया था राइट 2016 में, ठीक है, और ये आगे भी आएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे राहु का साल गया, जब कोविड आया था 2020, तो ऐसा थोड़ी ना कि राहु का साल वही था, उससे पहले भी तो उससे आए। पहले भी था, 2002 भी राहु का साल था, तो क्या उसमें कोविड आया था? तो अगर आप ये सब सोच रहे हो और ये सब रील्स में देख रहे हो, 2020 राहु का साल है तो कोविड आ गया, अब नंबर 9 मंगल का साल है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब बकवास अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये चीजें ठीक नहीं है। क्या 2016 में भी बहुत कुछ हुआ था? नहीं, मगर हाँ, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस साल में क्या ग्रह गोचर और उसकी परिस्थितियां रही, ये मैटर करता है। केवल 9 नंबर का साल है, 9 नंबर का साल है, मैंने तो जब से यही देख रही हूँ 9 नंबर का साल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे क्या पहले नहीं आया 9 नंबर का साल? एक नई चीज भी चली है, क्योंकि ये साल 2024 का था, 8 नंबर शनि का साल था, तो एक बड़ा उस टाइम पे प्रचलन में चला था कि 8 अगस्त 2024 3-8 बन जाएंगे। तो क्या ये 2023 में 3 साथ नहीं बने थे? राइट। क्या ये उस टाइम पे जब हम 2015 में 3-8 नहीं बने थे? तो ये चीजें जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितना वहम पालेंगे उतना भ्रम में फंसते जाएंगे। आप ये सोचिए कि हर चीज के लिए ग्रह दशा, ग्रह गोचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर के ऊपर आप नहीं बैठ सकते हो, 9 नंबर का साल है तो ये होगा, 9 नंबर का साल है वो होगा, नहीं। क्या परिस्थितियां है वो भी डिपेंड करती है, आपकी खुद की कुंडली डिपेंड करती है। जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं या भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, उनकी खुद की कुंडली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मोदी जी की कुंडली डिपेंड करती है। हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी 8 नंबर है, 9 नंबर का साल है तो इस साल उनका बहुत बेकार जाएगा, नहीं। उनकी खुद की कुंडली है एक, उसमें क्या परिस्थितियां हैं वो डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 9 नंबर का साल है, जैसे कि अभी आपने पूछा 9 नंबर का साल है, तो देखिए 9 नंबर का साल ठीक है, अब बात है तो है, बट 9 नंबर का साल हनुमान जी का साल जरूर माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चीजें भी बदलती हैं। तो हनुमान जी की पूजा आराधना डेफिनेटली करना अच्छा रहेगा। अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें, इस साल के राजा भी सूर्य हैं, ठीक है, और सूर्य जो है वो हनुमान जी के गुरु है। यहाँ पे कनेक्शन बनता है, ठीक है, मतलब यही बात है कि 9 नंबर से मतलब नहीं है, हर चीज का कनेक्शन होता है। तो सूर्य जो है इस साल के राजा है और हनुमान जी जो है उनके शिष्य हैं, ठीक है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास 8 अष्ट सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धियां सूर्य देव के पास
और माता के पास थी, इसके अलावा किसी के पास किसी नहीं के थी। पास नहीं। तो सूर्य देव ने अष्ट सिद्धियां जो कि अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, विश्वित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो कि सूर्य देव ने खुद हनुमान जी को दी थी और ये कहा था कि ये अष्ट सिद्धियां और किसी को नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट ये सिद्धियां गणेश जी के पास भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। हाँ जी। ठीक है, तो अष्ट सिद्धियों के दाता सूर्य देव ने और हनुमान जी को अपने शिष्य को प्रदान करे। तो ये हनुमान जी और सूर्य देव का साल है, ये गुरु शिष्य का साल है। तो इस साल में गुरु शिष्य, जैसे बच्चे अपना गुरु बनाएंगे, उनको वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, यानी कि ये बेनिफिट का साल है। बेनिफिट होंगे अगर आप गुरु बनाते हो इस साल में। ये नहीं कि कुछ भी बना लिया, टीचरों को गाली दे दी, या कुछ भी आजकल जो बच्चे स्कूलों में करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चीज़ नहीं। आप अगर किसी को मन से अपना गुरु बनाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनसे मार्गदर्शन करते हैं, तो ये साल और आने वाले साल भी आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, बहुत कुछ देंगे। इसके अलावा इस साल, क्योंकि ये दोनों साल अगर हम ग्रहों से जोड़ें तो उग्र हैं, तेजी वाले ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो इस साल जो है, जैसे अभी हमने महाकुंभ में सुना कि आग लग गई, ये मैंने चैनल पे प्रेडिक्शन करी थी जब साल शुरू होने वाला था, क्योंकि ये साल जो है इस तरह का रहेगा। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सुनने में आएंगी। इस साल कोई बड़ी अनाउंसमेंट राजनीतिक क्षेत्र से आएगी, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के हो, चाहे वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अलग किसी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो हमारे खुद के, जैसे 2016 में आपने सुना था रातों रात वो नोटबंदी हो गई थी, डीमोनेटाइजेशन हो गई थी। तो उस तरह की कोई बड़ी जो है अनाउंसमेंट भी इस साल भी होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ साल के जो, ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि 9 नंबर का साल है, नहीं, जो ग्रह गोचर की परिस्थिति है मैं उसके बिहाफ पे बता रही हूँ। इस साल बहुत मेजर चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। जैसे अभी साल शुरू होते ही सैफ अली खान को गोली लग गई, हाँ जी, नहीं, चाकू लग गया, 3 चक्कू लग गए, ठीक है, और गोविंदा को गोली लगी थी, मगर वो 2024 में लगी थी। तो ये सैफ अली खान को 6 चक्कू लगे हैं, 3 नहीं 6 लगे हैं, और इसके पीछे भी उनकी खुद की कुंडली भी है। मगर क्योंकि ये साल जो है बहुत मेजर है, मेजर इसलिए नहीं है कि 9 नंबर का साल है, मेजर इसलिए है क्योंकि इस साल में 4 ग्रहों के गोचर होंगे, जैसे राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। ये बड़े 4 मेजर ग्रह हैं, क्योंकि मंगल का हर 45 दिन में, बुध का हर वही 25 से 27 दिन में, और शुक्र का भी सेम उसी के लगभग, सूर्य का हर 1 महीने में, और चंद्र का हर 2.5 महीने में गोचर होता रहता है। राइट मैम। मगर ये ग्रह ऐसे हैं, जैसे शनि 2.5 साल बाद ही अपनी चाल बदलते हैं जी। बृहस्पति भी उसी समय के आसपास, जैसे 18 महीने का राहु केतु हो गया, बृहस्पति जो है ऐसे ही कम से कम 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद जो है अपनी चाल बदलते हैं। तो ये इसीलिए मेजर रहेगा क्योंकि ग्रहों का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहेगा, सिर्फ 9 नंबर का साल है इसलिए नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस साल में ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। ये साल जब जाएगा तो बहुतों को बहुत कुछ दे के जाएगा और बहुतों से बहुत कुछ लेके जाएगा। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया, सबको दे के ही जाए। और कैसे प्रसन्न करें फिर इस साल हनुमान जी के? इस साल हनुमान जी को प्रसन्न करने की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो उनके गुरु यानी सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करें। सूर्य देव की जितनी पूजा आराधना करेंगे उतना आपको जीवन में मान सम्मान, तरक्की मिलेगी। स्पेशली जो लोग मीडिया के क्षेत्र से, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको फेम पाने के लिए, उनको व्यूज पाने के लिए, उनको मिलियन व्यूज पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि फेम दिलाने वाले कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की उपासना जरूर करें। सूर्यदेव को जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। एक आप जो है तांबे के लोटे में जल में थोड़ी सी कुमकुम डाल करके सिर्फ अर्घ दें। जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है या पिता से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो लोग कुमकुम ना डालें, वो लोग जल में या तो दूध डालें या फिर जो चावल है वो डाल करके सूर्यदेव को अर्घ दें। तो एक तो ये चीज। इसके अलावा हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनको हर मंगलवार जलेबी का भोग लगाएं। हम क्या करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, बूंदी का भोग लगाते हैं। जलेबी का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कहते हैं ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना भगवान श्री राम के बिना। तो वही चीज़ है कि हनुमान जी को जलेबी इसीलिए अधिक पसंद है क्योंकि भगवान श्री राम की फेवरेट मिष्ठान है।
तो इसीलिए आप जो है हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाएं और कोशिश करें कि पहले आप श्री राम को चढ़ाएं और श्री राम जी का झूठा हनुमान जी को चढ़ाएं। आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हनुमान जी और शनि की भी दोस्ती है, तो शनिवार के दिन आप शनिदेव को इमरती का भोग चढ़ाएं, जैसे कहते हैं काले गुलाब जामुन का भोग चढ़ाएं। जी जी। आपके जीवन में कष्ट खत्म होंगे। अगर आप अपने जीवन में मिठास लाना चाहते हैं, कष्ट तो खत्म कर लेंगे मगर मिठास प्रेम कैसे बरसाएंगे, तो शनिदेव को इमरती का भोग लगाएं, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी को आप जो है पीपल के पत्तों की माला वो अर्पित करें। अब 21 पीपल या 51 पीपल या 11 पीपल वो अर्पित कर सकते हैं। पान जो है गुलकंद वाला वो बना के पान का बीड़ा लगाएं। अगर बार बार आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो हनुमान जी को 3 पान लौंग लगा करके, जैसे ऐसा नहीं है कि तीनों में एक साथ, 3 पान अलग अलग लेने हैं और तीनों में आपको 2-2 लौंग लगानी है जोड़े के साथ, और वो पूरी फूल वाली होनी चाहिए, आधी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये आप 3 पान हनुमान जी को चढ़ा दें। 3 मंगलवार करें। एक्सीडेंट्स होने, चोट लगनी या अगर चोट लगी हुई है पहले से वो ठीक नहीं हो रही तो वो ठीक हो जाएगी। मैम जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि प्रसाद की बात करें, प्रसाद चढ़ाने की बात करें, मैंने कई बार मंदिरों में देखा है, मैक्सिमम क्या होता है हनुमान जी ट्यूसडे को जाते हैं मंदिर, जो होती है आपके होते हैं बूंदी चढ़ाते हैं जी। तो मैम क्या ये बूंदी सब पे चढ़ाते हैं लोग? मतलब हनुमान जी भी चढ़ा दी बूंदी, उसके बाद वही माता रानी पे भी चढ़ा दी, वही कृष्ण जी पे चढ़ा दी, ये सही है गलत है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जो है जी। भोग लेके जा रहे हैं, राइट। ठीक है, हम किसी को उपहार देने जा रहे हैं, हम उनका मिष्ठान, अब जैसे उनके नाम से हम चढ़ा रहे हैं, अब वही है कि हम एक बूंदी रख देंगे भगवान शिव जी के पास, एक बूंदी भगवान गणेश जी के पास, वो गलत चीज है। अगर आप भगवान शिव को भोग लगा रहे हो तो उनके पसंदीदा भोग लगाओ, जैसे खीर का भोग है, भगवान शिव को अति प्रिय है, तो ये नहीं कि आप सबके ऊपर जो है खीर रख दोगे, नहीं, जिस भी भगवान के लिए आप जो भी भोग लेके जा रहे हो उनको लगाओ, प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करो, अपने परिवार को ग्रहण कराओ। और ये भी कहते हैं कि जब आपको प्रसाद मिलता है तो आप उसको बांटना शुरू कर देते हो लोगों में, वो बांटना नहीं चाहिए। प्रसाद जो होता है वो भगवान का आशीर्वाद स्वयं आपको मिला है, आप लोगों के साथ बांट दोगे, आप अपनी किस्मत बांट दोगे, तो कभी भी प्रसाद को आप लोगों के साथ ना बांटे, आप खुद खा लें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी आपको कि अगर आप हस्बैंड वाइफ जी मंदिर गए, वाइफ को एक लड्डू मिला, आपको एक केला मिला, ठीक है, आप वो केले को तुरंत खा लो, ये नहीं कि आधा तोड़ के अपनी वाइफ को दे दिया, और वाइफ भी वो लड्डू तुरंत खा ले, ये नहीं तोड़ के आधा अपने हस्बैंड को दे दिया। आशीर्वाद है भगवान वो का। आशीर्वाद है, वो वाइफ को मिला है, वो हस्बैंड को मिला है, वो आपके लिए है, आप उसको बांटो मत। प्रसाद को कभी नहीं बांटा जाता, प्रसाद को खुद खाया जाता है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए प्रसाद को बांटना मतलब अपनी किस्मत बांट देना। तो घर में लाके बांट सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं। आप भोग जो है जो हनुमान जी को सबके लिए चढ़ाया है वो हाँ, आप बांटो, मगर जो आपको वहां से प्रसाद मिल रहा है वो कभी नहीं बांटो। हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, मैम छोटा था ना मैं, तो बेसिकली सच में बताऊं मैं किसी का झूठा नहीं खाता। मैं अपनी मम्मी का झूठा नहीं खाता था, और कभी वो जब मुझसे खा भी लिया तो मैं कहता यार नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे सिबलिंग्स मेरे भाई बहन है वो खा लेते हैं, मेरी मम्मी खा लेती, मैं कभी नहीं खाता था। तो मैं मंदिर जाता था ना तो प्रसाद चढ़ाता था, छोटा था मैं, लाइक आई वाज लाइक 10 years old, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ना यार सब चढ़ा रहे हैं, तो मैंने खुद ही से कहा कि नहीं यार मैं चढ़ाऊंगा नहीं। मैंने ना कभी ये चीज़ सुनी नहीं कभी किसी से, पर मुझे लगता था कि यार हनुमान जी चढ़ा दिया, अब किसी भगवान पे क्यों चढ़ाए, वो तो झूठा हो गया। सही बात है, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ जी। लोग बस हाँ मैंने देखा हर जगह एक 2-2 बूंदी चढ़ा के आ रहे हैं। मैम बहुत अच्छा बताया। मैम एक चीज़ पूछ लेते हैं, थोड़े से उपाय बात कर लेते हैं उपाय की। मैम एक कहते हैं कि ना हनुमान जी से भूत पिशाच दूर रहते हैं, सबको अपने घर की रक्षा करनी है, तो नज़र दोष तो ये है कि लोग घर पे आते हैं, देखते हैं अरे कितना अच्छा घर है, इतना चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो क्या हनुमान जी के लिए भी कोई उपाय है कि हनुमान जी का कोई? देखिए जो मैंने आपको बताया था, जैसे घर में लोग आ रहे हैं, नज़र दोष लग रहा है, तो एक तो पंचमुखी हनुमान जी बाहर घर के जो उनकी चित्र है वो लगा दीजिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर, दाहिना मतलब लेफ्ट पैर का सिंदूर लेकर के आप अपने घर के बाहर जो है ओम हनुमंते नमः इस मंत्र को लिख दीजिए, या ओम बना दीजिए। ओम बना दीजिए। अगर आप मंत्र नहीं लिख सकते तो केवल ओम बना दीजिए, स्वास्तिक नहीं बनाना है, ओम बनाना है, ओम बना दीजिए। इससे भी जो है आपके घर में नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा आप जो है उनके सिंदूर से जो है राम राम जय सिया राम, राम राम जय सिया राम ये लिख दीजिए। तो भी दोनों द्वारों के साइड लिखोगे, राइट लेफ्ट,
तो भी घर में नज़र नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जो आपका जैसे एक हम गेट खोलते हैं तो उसके बाद दूसरा गेट होता है, उस पे 3 बिंदु जो है हनुमान जी के आप वो लगा दीजिए, उससे भी नज़र नहीं लगेगी। बहुत अच्छा बात है मैम। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को सपने आते हैं, हम्म। कई लोगों को सपने आते हैं, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ कर दिया मेरे ऊपर, तो हनुमान जी से सब चीज़ दूर रहती हैं, तो इसके लिए भी कोई उपाय हो? इसके लिए बिल्कुल आप जो है, अगर बच्चे को लगता है रात को सोते समय डर, या ऐसा लगता है कि डरावने सपने आ रहे, बच्चा रात को रोने लग जाता है, तो हनुमान जी जो है उनका सिंदूर आप लें और उनका सिंदूर आप कागज़ में लगा लें। कागज़ में लगा करके उस सिंदूर को लपेट करके एक छोटे से चांदी का, जैसे होता है ना कि हमने लॉकेट पहन लिया, लॉकेट बना तो लिया। उसमें डाल दीजिए और उसको आप काले धागे में, और ये भी काला धागा जो है हनुमान जी के नाम से ही या तो उनके मंत्र को उच्चारण करते हुए आप गूंथ लीजिए या पंडित जी से गुथवा लीजिए, और उसमें उस लॉकेट को डाल के बच्चे के गले में डाल दीजिए। बच्चा ना तो रोएगा, ना रात को सोते हुए डर के उठेगा, ना कोई परेशानी आएगी। और ये बड़ों के साथ भी कर सकते हैं ये मैम? बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। अगर रात को सोते हुए डर लगता है तो ये जो है आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। हनुमान जी का जो नाम का गुथा हुआ काले रंग का धागा या लाल रंग का धागा जो है वो आप अपने गले में डाल सकते हैं। और मैम अगर लेडी हो कोई, वो? लेडी हो तो देखिए, हनुमान जी के नाम का धागा नहीं पहन सकती महिलाएं। ठीक है। ठीक है, तो हनुमान जी के नाम का धागा ना पहन के आप जो उनके दाहिने पैर का सिंदूर है वो अपने माथे पे सिर्फ टीका कीजिए, तो उससे भी जो है भय नहीं लगेगा। भय नहीं लगेगा। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया मैम। आजकल जैसे ज़माना हो चुका है ना कि सब लोग शो ऑफ कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, आईफोन चाहिए, ये चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ मैम ना, लास्ट 20 ईयर्स में ना ये लोन्स बहुत ज़्यादा लोगों पे आ रहे हैं। बहुत सब चीज़ें ईजिली EMI मिल रही है। हमारे पेरेंट्स क्या करते, पहले सेव करते फिर कुछ खरीदते, आज क्या है, खरीद रहे हैं, कमा रहे हैं और तभी खरीद रहे हैं, और बाद में ये लोन्स ना उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं जी। बहुत लोग लोन डेबिट से ना दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा उपाय जो अपना कर्ज चुकाना चाह रहा है पर वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसमें हेल्प कर सके? देखिए, इसके लिए आप 40 दिन का जो एक टाइम होता है ना वो लीजिए। जी। अगर बहुत ज़्यादा कर्जा है 10 लाख से ऊपर या 5 लाख से ऊपर, या आपको 5 लाख भी बहुत लग रहे हैं, तो जितना आपका कर्जा है उतना ही टाइम आप लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 40 दिन का डेली का टाइम पीरियड लिया, तो 40 दिन डेली आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। पूजा आराधना कैसे करेंगे? स्नान करें, स्नान करके लाल रंग के सूती वस्त्र धारण करें, कोई शोषागिरी नहीं चाहिए इसमें। सूती वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठे, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और साथ साथ जो है ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। तो ये जो ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ आप 40 दिन लगातार करेंगे, क्योंकि बाधाएं जरूर देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ऐसा कोई कार्य नहीं है, कोई पाठ पूजा नहीं है जिसमें बाधा ना डालें, तो हनुमान जी इन 40 दिनों में बाधा बहुत देंगे। मगर अगर आप ये कार्य नियमित रूप से करने लगे, मैं कहती हूँ 40 दिन पूरे होते होते आपका कर्जा भी उतरने लग जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि वो नियमित रूप से 40 दिन करें, तो वो 40 मंगलवार बांध लें। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, वैसे ही लाल रंग के वस्त्र धारण करें, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और आप जो है यही पाठ करना शुरू करें, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना शुरू करें, तो भी 40 हफ्तों में भी जा कर के आपको बहुत ज़्यादा आराम पड़ जाए। मैम बहुत अच्छा रहा हमारा पॉडकास्ट। मैम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी, हनुमान जी और शनि देव की। हमें लगता था कि शत्रु हैं, आपने बताया कि मित्रता है इनके बीच में। बहुत सारी चीज़ें क्लियर की मैम, रियली थैंक यू मैम, इतना अच्छा पॉडकास्ट करने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें मिली है इस चीज़ से, बचपन से लेके सब चीज़ें कि हमने सब में चीज़ आपने हेल्प करी इसके लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।